जोबट के उपचुनाव में जोबट और भाबरा चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, ऐसी जानकारी में आया है। कमलनाथ जी उस परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं, उस को चरितार्थ करेंगे उस कहावत को कि सोच चूहे खाकर बिल्ली हज को जली। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कमलनाथ जी आपको हमारे कुछ बिंदुओं का जवाब देना पड़ेगा, कुछ प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। आप आ रहे हैं तो आप जनता को यह भी बताने की कृपा करें कि 10 दिनों में राहुल गांधी जी ने मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाने की बात कही थी, घोषणा करी थी और कहा था अगर 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुए तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आपने लाल पीले सफेद कागजों के चक्कर में, आवेदनों के चक्कर में किसानों को चक्कर में डाल दिया। किसान कर्ज माफी की मार आज भी झेल रहा है और उसके ऊपर ब्याज इतना चढ़ गया कि वो उसकी भरपाई नहीं कर पाया, उसको बीमा नहीं मिला, उसको कर्जा नहीं मिला। आप इसका भी जवाब दीजिए। बेरोजगार युवाओं को प्रति माह रोजगार भत्ता देने की आपने बात कही थी, 4000 रुपये की राशि। जब आप सरकार में आ गए आप उस संकल्प पत्र को भूल गए और कमलनाथ जी आपने आने के बाद ये कहा कि मैं बेरोजगारों की बेरोजगारी मिटाऊंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन ढोल चलाने का प्रशिक्षण दूंगा, बैंड बजाने का प्रशिक्षण दूंगा। आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल और दूध पर आपने अतिरिक्त 5 रुपये प्रति लीटर दिए जाने की बात संकल्प पत्र में की थी, वो आपने पूरी नहीं की। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के समय में जो पेट्रोल डीजल पर 18% का वेट टैक्स था, उसको बढ़ा करके आपने 28% क्यों किया? पेट्रोल डीजल की मार तो आपने भी उपभोक्ताओं पर थोपी थी। फसल बीमा की वाजिब प्रीमियम सरकारी खजाने में से कमलनाथ जी आप समय पर क्यों नहीं भर पाए? क्यों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को जब बाद में मुख्यमंत्री पद का दायित्व मिला तब उन्होंने किसानों की प्रीमियम को भरने का काम किया, वो काम आपसे क्यों नहीं हो पाया? हम ये भी जानना चाहेंगे कमलनाथ जी, प्रश्नों के माध्यम से उत्तर देना पड़ेगा आपको, जनता को, कि आपने संबल जैसी महत्वाकांक्षी योजना जिसमें गर्भवती महिला को गर्भधारण करने से लेकर बच्चा पैदा होने तक 16,000 रुपये की राशि खाते में जा रही थी, आपने रोक दी। कमलनाथ जी सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए नुकता के लिए मिल जाते थे, अन्य व्यवस्थाओं के लिए मिल जाते थे, आपने उसको क्यों रोक दिया? दुर्घटना में मृत्यु होने पर संबल योजना में 4 लाख रुपए की राशि आपने क्यों बंद कर दी? संबल योजना के पात्रधारी परिवार के बच्चे, बेटे बेटियां जो उच्च शिक्षा तक पढ़ते हैं, उनकी आपने फीस क्यों रोक दी? सहारिया और भारिया जाति के आदिवासी जिनकी महिलाओं को पोषण आहार के लिए 1000 रुपये प्रति माह शिवराज सिंह चौहान की सरकार में दिया जा रहा था, आपने किन कारणों से सहारिया और भारिया जाति की महिलाओं को पोषण आहार योजनाओं को मिलने वाला वह मानदेय क्यों बंद कर दिया? 1984 के सिख दंगों में आप क्यों नहीं किसी बात का उत्तर देते हैं? जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 1984 के सिख दंगों में आपके ऊपर क्या प्रश्न होते हैं और आप उसका उत्तर क्यों नहीं देते हैं? प्रधानमंत्री आवास के 2.5 लाख मकानों को आपने वाजिब मैचिंग ग्रांट भारत की सरकार को नहीं भेजी, नतीजतन 2.5 लाख लोगों को समय पर आवास नहीं मिले। ऐसे अनेक यक्ष प्रश्न है कमलनाथ जी जो आपको जोबट की आम सभा में, जो आपको भाबरा की आम सभा में देना पड़ेगा। जनता आपसे इसलिए सवाल करना भी चाहती है, हम भी आपसे इसलिए सवाल करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यकाल में और आपका भ्रमण उन क्षेत्रों में भी नहीं हुआ है जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र थे, सामान्य क्षेत्रों में भी नहीं हुआ है। 15 महीनों में आखिर आपने किया क्या? इन सारी बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा।